धीरे धीरे महंगाई को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना जी ये गाना आपके लिए। अब जनता को कष्ट देना है, हद से गुजर जाना है। ये तो रंबा रंबा बम्बा बम्बा का भी बाप निकला। हेलो दोस्तों, स्वागत है राष्ट्रवादी लाइव यूट्यूब चैनल में। सऊदी अरब, ईरान, इराक या जितने भी इस्लामिक देश है सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश में विशेष समुदाय के लोग सैकड़ों की संख्या में सड़क पर नमाज पढ़ने लगते हैं और आवागमन आम जनता और लॉ एंड ऑर्डर को बाधित करता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ चेतावनी दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है। पढ़ना ही है तो अपने घर या मस्जिद पर पढ़ें। अगर संख्या ज्यादा है तो अलग अलग शिफ्ट पर पढ़े। ये बात सीधी तरीके से मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके से मनाएंगे। लेकिन समाजवादी अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का इस बयान को मुस्लिम विरोधी बता रहा है। आज की डिबेट इसी सारे मुद्दे पर रिपब्लिक भारत चैनल पर हो रही होती है, जिसमें समाजवादी प्रवक्ता हरा कुर्ता अनुराग भदौरिया आजकल डिबेट में जाकर गाना गाने लग रहा है। आज की डिबेट में भदौरिया यही नाटक नौटंकी कर रहा था, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक और न्यूज एंकर ऐश्वर्या कपूर ने इस हरा प्रवक्ता की अच्छे से मजे लिए। डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है डिबेट को आखिरी तक देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर दें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अनुराग भदौरिया, लॉ के हिसाब से चलोगे तो ठीक है, बॉर्डर पे फेंस लगेगी, सड़कों पे नमाज नहीं होगी, अतिक्रमण हटाया जाएगा। डॉक्टर साहब, अनुराग भदौरिया को समझ नहीं आता टीना जी है। वो चाहते हैं क्योंकि इनका वो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन दीदी बंगाल में इसीलिए हारी तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मुसलमान इनके साथ नहीं। केरला देखिए, IUML के साथ है, आपके साथ नहीं है अब मुसलमान। और आपको अगर कुछ होना चाहिए तो आपके लिए राजनीतिक खतरे की घंटी है। अनुराग भदौरिया, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, व्हाट हैज हैपेंड इन केरला, केरला में जो हुआ है IUML वाला, उसको बारीकी से नोट कीजिए। अनुराग भदौरिया, अजय आलोक जी आ रहा हूं, बोलिए भदौरिया साहब। देखिए हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि 80-20 की बात करें, हम तो पूरे 100 की बात करते हैं। और मेरी जो लाइन है उसका शीर्षक है महंगाई, और 30 सेकंड बोलने के बाद मैं आपकी नमाज पे भी बोलूँगा। तो मेरी जो शीर्षक महंगाई है उस पर 2 लाइन है। धीरे धीरे महंगाई को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना टीना जी ये गाना है आपके लिए। अब जनता को कष्ट देना है, हद से गुजर जाना है। ऐसी जिंदगी होगी ना हंसी खुशी होगी, इतना दर्द दूंगा तुझे ऐ मेरी जनता। धीरे धीरे कुछ भी धीरे धीरे महंगाई को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अब तो सिर्फ गम होंगे ना, हो गया इतना बेसुरा अजय दादा, होगा अजय आलोक जी। महंगाई की कसम। धीरे धीरे मेरे पास बेटर है। ये तो रंबा रंबा बम्बा बम्बा का भी बाप निकला। ऐश्वर्या, मैं बता रहा हूँ अजय दादा, ये तो रंबा रंबा बम्बा बम्बा का भी बाप निकला। बात कह लूं, अनुराग भदौरिया नया लाया मार्केट हो में। जाए, आप सीरियस हो गया अनुराग जी। टीना नहीं, अब आप टीना जी की भी सुनिए। नहीं अब आप टीना जी का भी काउंटर जवाब दे दूं। नहीं अब आप काउंटर लाइन सुनिए, बोलिए टीना जी। अनुराग सुनाना पड़ेगा को जवाब दे दूं। हाँ, इनको इतना ही बेसुरा सुनाइएगा। बिल्कुल सुनाना पड़ेगा। आज ये मैं मेरे व्यूअर्स को ऐसे सुनाऊंगी, और तंग ये करते तो लिख के लाए हैं। ये मेरे दर्शकों को ऐसे तंग करते हैं, प्रताड़ना है ये मेरे दर्शकों। मैं दिल से गाऊंगी जी, मैं दिल से गाऊंगी। ये तो लिख के लाए हैं, लेकिन मैं दिल से गाऊंगी। मुझे शिया सुन्नी को मनाना है, ये अनुराग भदौरिया के लिए सेक्युलर का नाम देना है, हिंदुस्तान में दंगे फैलाना है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना है। हमें तो बस यही आता है, बात हमें किसी का नहीं सुनना है। जिंदा कुमार शानू, अनुराग भदौरिया। ओके टीना जी, कम से कम आप तो कंट्रोल कीजिए। मैम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑल ह्यूमिलिटी एट माय डिस्पोजल, आई एम रिक्वेस्टिंग यू बोथ ग्रेट सिंगर्स इन माय प्रेजेंस दैट कम बैक टू डिबेट। अजय आलोक जी फैज साहब आ रहा हूं, सरवर साहब आ रहा हूं। रशीदी जी आप मत गाइए। नहीं रशीदी जी नहीं,
मैं अभी ब्रेक ले लूंगा रशीदी जी, आप नहीं गाएंगे रशीदी जी। मैं ये सहारनपुर से बात, आप नहीं गाएंगे रशीदी जी, मैं अभी बंद करके डिबेट ले लूंगा अगर आपने गाया तो। 2 लाइन गाऊंगा। नहीं, अब बोल लीजिए, आज ज्यादा आ रहा हूँ, बोलिए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से क्या हो रहा है, जिस तरीके से झटका दिया है, तो आदरणीय योगी जी से निवेदन, योगी जी धीरे धीरे, योगी जी वाह, योगी जी हमारे पीछे पीछे, योगी जी धीरे धीरे, योगी जी वाह, योगी जी नदी के तीरे तीरे, योगी जी वाह, योगी जी नींद न आवे, सजन की याद सतावे, योगी जी वाह, योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, ऐसे अपराधियों पर ऐसे ही नकेल कस। अनुराग भदौरिया ऑल्सो। अजय आलोक जी, ये क्या हो रहा है? अजय आलोक जी, ये क्या हो रहा है? मेरे को लगता था बम्बा बम्बा टुम्बा टुम्बा रुम्बार से मतलब नो वन कैन अप दैट, बट अनुराग भदौरिया हर बार ये बताते हैं कि किस तरह से वो हर चीज को पार कर सकते हैं। कुछ भी मुमकिन। अजय आलोक, कुछ भी इनके साथ सच में कुछ भी मुमकिन है। लेकिन ये सोचो कि भारतीय जनता पार्टी कैसे मुद्दों को भटका रही है, नीट में बच्चों को तैयार नहीं। अरे यार रुको ना एक मिनट, हमेशा बीच में दूसरे के बीच में कूदना रहता है, नमाज दूसरों के बीच में हमेशा कूदने की जरूरत है। इनका दिक्कत ये है ना कि ये मेरे व्यक्तिगत तौर पे अच्छे मित्र हैं, मैं जानता हूं। इनकी पत्नी बहुत अच्छा गाती है, वो भी अपना माथा पीट लेती होंगी कि 25 साल हो गए शादी को, नहीं 25 साल हो गए शादी को, इस बेसुरे को मैं सुर में नहीं ला सकी। तो जब पत्नी सुर में इनको नहीं ला सकी तो हम आप क्या खाक पत्थर इनको सुर में लाएंगे? बात तो सही। और समाजवादी पार्टी तो कभी सुर में आ ही नहीं सकती है, वो असुरों की पार्टी है। आपके लिए मुद्दा है नमाज, पूजा। तो असुरों की पार्टी को बेसुरों से उम्मीद रखना बेईमानी है बेसिकली। देखिए फिर चालू हो गए। और महंगाई के प्रति कितनी गंभीरता है इनकी, देश में महंगाई के प्रति इतनी गंभीरता है इनकी कि इस महंगाई के मुद्दे को ये एक हल्के फुल्के तुकबंदी में ले जा रहे हैं। आप बताओ, जानते हैं क्यों? महंगाई के क्योंकि ये मौलवी और मुल्लाओं की बात नहीं करना चाहते हैं, ये यहाँ पे कट्टरपंथी मुसलमानों की बात नहीं कर सकते हैं। मैं आज फिर पूछता हूँ अनुराग भदौरिया बाकी लोगों से, क्या यूएई किसी को अपने यहाँ ईरान से भी आने दे रहा है? नहीं, वीजा बंद। क्या यूएई किसी को इराक से अपने यहाँ घुसने दे रहा है? नहीं, वीजा बंद। जो है उनको भी वापस भेजो। सकते हो तो ईरान से संबंध क्यों? और बांग्लादेश से यहाँ मुसलमान नहीं आ रहे हैं, उसके लिए बांग्लादेश में तो दिक्कत है ही, यहाँ के मुसलमानों को भी दिक्कत है, तो दिक्कत होती रहे, हम लोग क्या करें? नहीं बने देंगे फर्जी कार्ड, बॉर्डर फेंसिंग भी होगी, नो मैंस लैंड भी रहेगा, क्यों रसिया से सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर में रहिए, नहीं रहिएगा तो समझिए। सर्वर साहब, लॉ एंड ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम है? मैसेज लाउड एंड क्लियर है। पॉइंट टेकन अजय आलोक जी। सर्वर साहब, प्रॉब्लम क्या है? सर्वर साहब, रशीदी जी, रोहित फैसब, टीना जी, सर्वर साहब प्रॉब्लम क्या है? नहीं, अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूं। सर्वर साहब प्रॉब्लम क्या है? ऐश्वर्या भाई, एक गाना गाना है मुझे भी। अरे नहीं भैया, मेरा शो बंद मत कराओ। ऐश्वर्या, एक गाना गाना है मुझे। नहीं सर, रशीदी जी मेरे हाथ जुड़े हैं प्लीज। नहीं, वाकई एक गाना गाना है। अरे नहीं, एक गाना गाना है। नहीं, दो शेर पढ़ने, 2 शेर। अरे नहीं भाई, बस 2 शेर पढ़ने। हद हो गई क्या रशीदी जी, बोलिए। अरे सुन लो, मजा आएगा। अरे मजा नहीं चाहिए मुझे, बोलिए। एवरीवन ऑन एयर कर मजी, एवरीवन ऑन एयर। अजय जी से मजा आएगा। सुनो। रहम कर लो भैया। अरे मेरी मत सुनो, इन्हीं की सुन लो। अरे रहम। ऐश्वर्या प्लीज सुनो। अनुराग भदौरिया, दिस इज व्हाट यू डू। प्लीज सुनो। इमामत करते हो, इमामत। ऐश्वर्या सुनो। बोलिए भाई, सुना दीजिए। ऐश्वर्या सुनो। हाँ बोलो। हम पे रहम कर लीजिए, मत गाइए। अब समाजवादी को हराना है। अरे ये नया आया भाई, मुसलमानों ने अब ये ठाना है। अनुराग भदौरिया, रशीदी जी, 1-on-1। अनुराग भदौरिया, रशीदी जी, 1-on-1। मुसलमानों ने अब ये ठाना है। अनुराग भदौरिया फंस गए। अखिलेश को ममता बनाना है, मुसलमानों ने ये अब ठाना है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो या नहीं, सबने ये माना है। आपने बीजेपी को वोट दिया है, सब ये जानते हैं। आप बीजेपी के सपोर्टर हो। अरे आपने तो टीवी पे दिखाया है, हमने बीजेपी को वोट दिया है, इसलिए बीजेपी की बातें कर रहे हो। आपने तो दिखाया है कि आपने बीजेपी को वोट दिया, तो बीजेपी वाले क्या हमें ज्ञान देंगे? पहले अपने आप को ज्ञान ले लो। बीजेपी की बात करते हो, बीजेपी को वोट देते हो, ज्ञान मुझे देते हो, कमाल की बात है भैया। बीजेपी सवाल छोड़ रहा हूं इनके लिए।
इतने बुरे दिन आ गए ऐश्वर्या, इनको बंद करो यार। एक सवाल छोड़ रहा हूँ इनके लिए, ये जवाब नहीं दे पाएंगे, भागेंगे। देखो रखो और बीजेपी को वोट दे। अरे चुप हो जाओ यार, तुम्हें आदत है बीमारी है बीच में बोलने की सबके। सुनो का वोट आप तो बीजेपी को देते रहो। तुम्हें तो बीमारी है बीच में बोलने मेरा आप की। सबसे निवेदन है, अपने बेसुरे गलों को प्लीज आराम दीजिए। मजा आया। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए डिबेट के अंदर। जय श्री राम।